इजराइल कंसिडर कर रहा है एक नया अलायंस जिसमें इजराइल के साथ भारत, सिप्रस, ग्रीस, कुछ अफ्रीकन देश और कुछ अरब देश होंगे। ऐसे देश जो रेडिकल शिया और रेडिकल सुन्नी एक्सिस से इमीडिएट और फ्यूचर थ्रेट को एक कॉमन विजन से देख सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ धे टीवी पर। तो इजराइल सेंस कर पा रहा है कि मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह, हमास, हूती वाले ईरानियन बैक्ड शिया मिलिटेंट ग्रुप के अलावा अब एक सुन्नी रेडिकल एक्सेस भी पनपना शुरू हो गया है, जो आने वाले वक्त में खतरा होगा इजराइल के लिए, भारत के लिए, सिप्रस और ग्रीस के लिए। इसलिए इजराइल इन सभी लाइक माइंडेड कंट्रीज को साथ लेकर एक अलायंस बनाना चाहता है, एक हेक्सागोनल अलायंस जो साथ मिलकर इन सभी रेडिकल एक्सेस को काउंटर करेगा। 25 फरवरी को पीएम मोदी इजराइल जा रहे हैं, जिसकी अनाउंसमेंट भी नेतन्याहू ने लास्ट वीक की थी। नेतन्याहू पीएम मोदी की इस विजिट से खासा एक्साइटेड हैं और ये एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। Who's coming here next week? Narendra Modi. Tremendous alliance between Israel and India, and we are going to discuss all sorts of cooperation. Now, India is not a small country. It has 1.5 billion people. In India, Israel is enormously popular. Enormously popular. Did you know that? Yeah, you do. Good. I'm glad you know it. But I want all of you to know it. जी हाँ, इजराइल पॉपुलर तो है इंडिया में, बात तो बिल्कुल सही है, और रिसेंटली कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया है, जिसकी एक वजह है गाजा में इजराइल का ऑपरेशन और दूसरी वजह है हमारा ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए क्योंकि जो आसमानी बिजली पाकिस्तान में उस दौरान गिरी थी, जिसने इनकी HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को उड़ाया था, वो आसमानी बिजली कुछ और नहीं बल्कि इजरायली मेड हेराप और हेरॉन ड्रोन्स थे। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे, वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। ये वीडियो उस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। एनीवे, तो पीएम मोदी के इजराइल दौरे से नेतन्याहू बहुत खुश हैं। इस खुशी के पीछे सबसे बड़ी वजह है ये नया अलायंस। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अलायंस कैसा होगा? क्या ये प्योरली मिलिट्री अलायंस होगा जैसा कि नेटो का है, या फिर एक सेमी मिलिट्री अलायंस होगा जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ है, या ये एक नॉन मिलिट्री अलायंस होगा? फिलहाल नेतन्याहू तो इसी कोशिश में है कि ये एक मिलिट्री अलायंस हो, पर मुझे नहीं लगता भारत कभी मिलिट्री अलायंस के लिए तैयार होगा। इकोनॉमिक कॉपरेशन, जॉइंट डिफेंस प्रोग्राम्स, जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइजेस, मुझे लगता है कि थिंग्स विल गो अराउंड दिस ओनली। अब देखिए, इस अलायंस को बनाने की जो मेन वजह है वो है एग्जिस्टिंग शिया मिलिटेंसी, हिजबुल्लाह, हूतीस और हमास, इनके बारे में हम सभी जानते हैं। ईरान पिछले काफी समय से इनसे संघर्षित है। पिछले 2 सालों में हर कोई इनके बारे में अच्छे से जान गया है। पर ये जो नया इमर्जिंग रेडिकल सुन्नी एक्सेस है, ये क्या है, ये कहाँ है और इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? क्या ये बस एक फिलॉसफी है या ऑलरेडी इस पर काम शुरू हो गया है? इस सब को समझने के लिए आपको एक बार इनको सुनना होगा। यह इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट, यहाँ पर इन्होंने इस नए सुन्नी रेडिकल एक्सेस का जिक्र किया है। Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. We can't close our eyes again. Qatar and Turkey are nourishing the Islamic Brotherhood monster that is growing and eventually might become as dangerous as the one created by Iran. Turkey and Qatar are gaining influence not only in Syria, but also in Gaza, through the front door, and everywhere, and trying to create a new choke ring. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. And from here, I warn, Turkey is the new Iran. सो टर्की इज न्यू ईरान। और अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों टर्की नहीं चाहता कि ईरान में रिजीम चेंज हो, क्योंकि जब तक ईरान में अली खमनई की रेडिकल शिया रिजीम है, तब तक इजराइल और वेस्ट के लिए एनिमी नंबर 1 ईरान है। टर्की तो नंबर 2 पे आता है, इसके बाद पाकिस्तान। पर अब जब इजराइल ने ये एज्यूम कर लिया है कि ईरान के दिन गिनती के बचे हैं, तो इनका फोकस टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के रेडिकल सुन्नी एक्सिस की तरफ जाने लगा है। देखिए, मुझे लगता है कि सऊदी अरब को इस वक्त इनके साथ काउंट करना सही नहीं होगा। पाकिस्तान और टर्की इमर्जिंग डेंजर हैं, पर सऊदी अरब एक डिफरेंट कंट्री है, वो एक डिफरेंट फिलॉसफी पर चलता है। सऊदी खुद को कभी इस पोजीशन पे नहीं रखेगा जब वो इजराइल या यूएस के लिए एक थ्रेट के रूप में देखा जाए, पर टर्की
टर्की इज न्यू ईरान। एक वजह और भी है कि क्यों हमें सऊदी अरब को इनके साथ काउंट करना नहीं चाहिए। देखिए, ईरान, सऊदी और टर्की में कौन मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, इस बात का कंपटीशन हमेशा से चलता आया है। एक वर्चस्व की लड़ाई है खलीफा बनने की। इसलिए जिस तरह की भावनाएं टर्की ईरान के लिए रखता है, सिमिलर भावनाएं सऊदी अरब टर्की के लिए रखता है। एंड मोर और लेस सऊदी अरब भले ही कुछ भी एस्पिरेशन रखता हो, पर वो हमेशा यूएस के गुड बुक्स में बना रहना चाहता है। सऊदी और यूएई के बीच में यमन को लेकर एक अलग कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए सऊदी अभी और किसी कन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, मिडिल ईस्ट में एक नया चैप्टर खुल गया है। देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड में आपस में भले ही किसी भी बात का कंपटीशन चल रहा हो, पर इजराइल के लिए नंबर 1 एनिमी बनने का कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। पर इजराइल को नंबर 1 एनिमी सभी मानते हैं, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि वो दिन रात सुबह शाम भारत से वॉर जीतने के ख्वाब देखता रहता है। और जब से ट्रंप की छत्र छाया में आया है, तब से कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे। बताइए, तालिबान पर एयर स्ट्राइक कर करके भाग आते हैं, और ये जो कल वाला अटैक इन लोगों ने किया है, इसका अंजाम इनको बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर ये तालिबान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। कल के हमले के बाद इनका बयान आया, इन्होंने कहा कि अगर हमें हमारे लीडर्स ने बोल दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरियस एक्शन लेना है, तो पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। खैर, तो पाकिस्तान ने जो मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर छतरी बेचने का नया व्यवसाय शुरू किया है, इसमें सऊदी अरब के बाद अब टर्की भी इंटरेस्टेड है। और यही रेड फ्लैग है इजराइल के लिए, क्योंकि टर्की एक नेटो मेंबर है, ऑलरेडी उसके पास नेटो का सिक्योरिटी कवर है, फिर भी टर्की पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटरेंस में इंटरेस्टेड है। ये एक कंसर्न की वजह है। इसलिए इजराइल लाइक माइंडेड कंट्रीज को एक साथ लेकर एक काउंटर वेट बनाना चाहता है। भारत और इजराइल दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड देश हैं, तो इंडिविजुअली भी इनके पास सफिशिएंट न्यूक्लियर डिटरेंस है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसे किसी अलायंस के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करेगा। पर डिफेंस एग्रीमेंट जरूरी है, वेपन्स के जॉइंट प्रोडक्शन के लिए और आत्मनिर्भरता के लिए। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक सिंबॉलिक अलायंस होना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे क्वाड बना था चाइना के अगेंस्ट। इसलिए ऐसा ही एक सिंबॉलिक अलायंस मैसेज होगा टर्की और पाकिस्तान को, जो भारत और इजराइल के लिए प्रेजेंट और क्लियर डेंजर है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया टर्की को पाकिस्तान की हेल्प करते हुए। इसलिए इस न्यू इमर्जिंग थ्रेट के लिए काउंटर वेट जरूरी है, सिंबॉलिक ही सही पर जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।